हेलो 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 एवरीवन। तो हमारा आज का क्वेश्चन है चेरी पिकअप टू। तो इसमें बेसिकली क्या करना है, हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स गिवन है और उनमें कुछ इंडेक्स पे कुछ ग्रिड आई कोमा कुछ कॉलम कुछ सेल्स पे चेरीज़ रखी है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको चेरी पिक करनी है। चेरी पिक कैसे करनी है, हमारे पास स्टार्टिंग में दो रोबोट हैं, वो रो वन के एक 0th इंडेक्स पे है, एक लास्ट इंडेक्स पे है। ओके, तो ये दोनों रोबोट यहाँ से चलना शुरू होएंगे। आगे पढ़ते हैं क्या। रोबोट वन इज़ लोकेटेड एट टॉप लेफ्ट कॉर्नर 0,0 एंड टॉप राइट कॉर्नर 0, कॉलम्स ऑफ -1। तो हमको रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ चेरीज़ रिटर्न करनी है जो वो कलेक्ट कर पाएंगे बिलो इन रूल्स के अकॉर्डिंग। तो रूल्स क्या कह रहे हैं, फ्रॉम अ सेल आई को जे रोबोट कैन मूव, यानी कि 0,0 और यहाँ से चलना शुरू होंगे और ऐसे इनकी मूवमेंट होगी। अब ये मूवमेंट कैसी होगी, ये मूवमेंट कुछ इस टाइप की होगी। ये एक ऐसी मूवमेंट होगी, एक ऐसी मूवमेंट होगी, एक ऐसी मूवमेंट होगी। अब इसमें एक क्रक्स है, वो क्रक्स आगे पता चलता है जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं। तो क्या क्रक्स है एक बार वो देखेंगे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे फ्रॉम सेल आई कोमा जे से यहाँ पे हम जा सकते हैं। तो व्हेन एनी रोबोट पासिस थ्रू द सेल, जब कोई रोबोट किसी सेल को पास करता है, इट पिक अप ऑल चेरीज़, तो उस सेल पे जितने भी चेरीज़ हैं वो उठा लेता है। एंड ऑल सेल बिकम एन एम्प्टी सेल, और जब वो चेरी उठा लेता है तब उस सेल की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब वहाँ से सारी चेरीज़ उठ चुकी हैं। तो इसमें अब हमको आगे क्या करना है, व्हेन बोथ रोबोट स्टे इन द सेम सेल, जब दोनों रोबोट एक सेल पे होंगे तो वो उस सेल को 2 बार नहीं उठाएंगे, उस सेल की चेरीज़ एक बार उठाएंगे। ओनली व्हेन ओनली वन टेक द चेरीज़। बोथ रोबोट कैन नॉट मूव आउटसाइड द ग्रिड, यानी कि बाउंड्रीज क्रॉस नहीं कर सकते। बोथ रोबोट शुड रीच द बॉटम ऑफ रोड ऑफ द ग्रिड, तो दोनों एक साथ यहाँ पे पहुँचेंगे। अब इसमें क्रक्स क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, बेसिक अप्रोच जो हम रखते हैं, जैसे हमने चेरी पिकअप 1 में रखी थी, हम सारी कॉल्स लगाते हैं, इसके अकॉर्डिंग 9 कॉल्स लगेंगी। इसको इसके साथ इसके साथ इसके साथ, फिर इसको इसके साथ इसके साथ इसके साथ, देन दिस वन विद ऑल 3। तो इसमें हमारी अप्रोच क्या रहती है, हम 4D बना देते हैं कि ये किसी रो पे होगा, ये भी किसी रो पे होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये दोनों हमेशा सेम रो पे ही रहेंगे, क्योंकि हर बार हमको दोनों रोबोट को मूव कराना है। और जब हम हर बार दोनों रोबोट को मूव कराएंगे तो हर बार उनकी रो में एक्सटेंशन होगी, हर बार उनकी रो जो है बढ़ेगी। तो दोनों की जो रो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि दोनों 0,0 से शुरू हो रहे हैं। तो अगर वो एक स्टेप आगे जाते हैं तो ये तो श्योर है कि वो एक रो आगे दोनों ही जाएंगे, क्योंकि हर बार i+1 हम कर ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि उनकी रो कभी अलग होगी। तो इस केस में हमको 3D का यूज़ करना है। अगर आप 4D का यूज़ करोगे तो वो स्टैक ओवरफ्लो देगा। तो इस क्वेश्चन में यही क्रक्स है। अगर हम अपना चेरी पिकअप 1 वाला सॉल्यूशन यहाँ कॉपी पेस्ट करके कॉल्स को चेंज करें तो वो बिल्कुल रन हो जाएगा। बस आपको डीपी चेंज करनी है, वी हैव टू यूज़ 3D हेयर, क्योंकि 4D में स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पे R1 और R2 का यूज़ करेंगे, लेकिन रोबोट हमेशा सेम रो में ही हैं। इसकी वजह से हमको ओनली 1 रो का यूज़ करना है, तब हमारा स्टैक ओवरफ्लो नहीं आएगा। एक बार देखते हैं, हम सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार कैसे आएगा। तो जैसे सबसे पहले तो हमने फंक्शन लिखा है। ओके, वी हैव यूज्ड mcoman as a row size, column size. We will listen about dp at the end. तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपने इनिशियलाइज़ किया अपने साइज़ को। देन हमने क्या किया, यहाँ पे वेक्टर, हम यहाँ पे आर भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली मैंने भी पहले यही मिस्टेक की थी कि मैंने 4D का यूज़ किया था, इसलिए मैंने ये चीज़ चेंज नहीं की। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले तो अपना चेरी पिकअप फंक्शन बनाएंगे, वहाँ पे एक रो यूज़ करेंगे हम। ठीक है, एक रो यूज़ करेंगे, R1 R2 की ज़रूरत नहीं है। बाउंड्री कंडीशन रहेगी, एंड में देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम एंड रो पे पहुँच गए और एंड रो पे दोनों का कॉलम सेम है, नहीं, अगर एंड रो पे दोनों का कॉलम अलग है तो हमको दोनों को उस सेल से चेरीज उठानी पड़ेंगी। और अगर एंड रो पे दोनों का कॉलम सेम है, अगर एंड रो पे दोनों का कॉलम सेम है तब हम एक ही सेल की चेरीज उठाएंगे। ठीक है, उसके बाद चेरीज़ हमारी जैसे ही हम किसी सेल पे पहुंचते हैं,
अगर उसका कॉलम सेम है तो चेरी को एक बार उठाएंगे उस सेल की, और अगर दोनों का कॉलम अलग है तो हर सेल को एक एक बार उठाएंगे। ठीक है, जैसे हम किसी सेल से शुरू कर रहे हैं, वहाँ से हमको आगे की सारी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चेरीज़ ला के अपनी उस सेल की चेरीज़ में ऐड कर देंगे। तो यही हमारा काम कॉल्स करता है। तो लेफ़्ट लेफ़्ट कॉल लगाइए सबसे पहले, मतलब कि दोनों की ऊपर जा रहा है, यानी कि इस टाइप की कॉल है ये, इस टाइप की कॉल है, नहीं हाँ, इस टाइप की कॉल है। ठीक है, फिर ऐसे ही लेफ़्ट एंड स्टे की, यानी कि एक रुका रहेगा, ऐसी कॉल्स लगाई हैं हमने सारी। ठीक है, जैसे हमने पिछली बार लगाई थी कि हम राइट लेफ़्ट डाउन बॉटम, राइट लेफ़्ट डाउन अप वाली कॉल्स लगाई थी, वैसे यहाँ पे 9 कॉल्स लगेंगी, वो 9 की 9 कॉल्स लगाई। और हर बार हम क्या करेंगे, इनमें से मैक्सिमम, जो हमारे पास मैक्सिमम जिस कॉल से चेरीज़ आ रही हैं वो वाली चेरीज़ हम उठाएंगे और अपनी डीपी को बता देंगे कि इस वाले सेल के लिए मेरे पास आगे से इतनी चेरीज़ आई थी। तो हम डीपी के उस वाले सेल को बता देंगे कि उस सेल के पास मैक्सिमम इतनी चेरीज़ आ सकती हैं, ताकि हम दोबारा उस सेल को ट्रैवर्स करने अगर कभी आएँ तो हमको आगे की ट्रैवर्सिंग ना करनी पड़े, आगे हमको एक्सप्लोर ना करना पड़े दोबारा से पाथ। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेव करेगा, इसलिए हमने डीपी का यूज़ किया। अब डीपी का यूज़ करने से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी कम हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रह जाएगी m/n², क्योंकि रोज़ तो आप जा रहे हो ऊपर से नीचे तक, एक ही बार एक रो को एक्सप्लोर करो क्योंकि वो डीपी में स्टोर हो जाएगी। और जो आपकी कॉलम्स हैं वो रोबोट 1 अलग कॉलम्स पकड़ रहा है और रोबोट 2 अलग कॉलम्स पकड़ रहा है, और कॉलम को एक ही बार चेक कर रहा है क्योंकि वो डीपी में स्टोर हो जाएगी। तो n/n वहाँ से हो गया, तो m/n², और ये कॉल्स 9 कॉल्स लग रही हैं तो इंटू 9, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी m/n² × 9। ओके, और हमने मेम सेट का यूज़ करा है, ये अच्छा होता है, मतलब इसमें हम एरे का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बेटर रहता है हमारा वेक्टर से। तो यही था इस क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन का लॉजिक बिल्कुल सेम है, एक क्रक्स ये है कि सेम रोड ट्रेवर्स करेंगे और डीपी में हमको 3D डीपी बनानी है फास्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।